अस्सलाम वालेकुम। दीन और दुनिया के तमाम हाज़रीन नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ बातें सुनाना चाहता हूँ, कुछ वाक़यात जो आपके हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप सुनें, देखें, सोचें और समझें कि इसमें क्या सही और क्या गलत है, और फ़ैसला आपने ही करना है और आपने ही इसका जो भी रिस्पॉन्स है आपने उस रिस्पॉन्स से बताना है कि ये कितना सही है और कितना गलत है। ये जो भी मामलात हैं, ये जो भी मसले मसाइल हैं, ये आपके हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, आपके और हमारे साथ हो रहे हैं। ये सारे मसलाए जो भी हैं, ये आप और हमारे बीच में हैं। इसके हम गुनाहगार हो रहे हैं, इससे हम भी गुनाहगार हो रहे हैं, इससे हमसे भी जवाब होगा। एक वक्त आएगा खुदा हमसे भी जवाब मांगेगा कि बताओ, तुम्हें मैंने इतना कुछ दिया, तुम्हें पैसा दिया, सेहत दी, हिम्मत दी, ताकत दी, उसके बाद तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? जो तुम्हें करना चाहिए था तुमने किया या नहीं किया? तो क्यों नहीं किया? ये हम सब से जवाब होंगे। हम सब उस लाइन में, उस जगह पे खड़े होंगे। तो इसलिए आप गौर से इसे सुनें, सुन के फिर बताएं कि हम कहाँ कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं। खुदारा इसको ऐसे नहीं जाने दीजिएगा, लाजमी गौर। परसों मेरे सामने एक 30 साल लड़की का वाकया आया। परसों नहीं, वाकया तो 2-3 महीने पुराना है। 30 साल की लड़की, 3 बच्चियां उसकी, शौहर को हार्ट अटैक हुआ, मर गया। अब आप बताओ यार, 30 साल की लड़की की तो अपनी शादी की उम्र है, किस कदर टेंशन है ना उसको, किस कदर टेंशन में होगी। वो अपना नहीं सोच रही, वो अपनी 3 बच्चियों का सोच रही है, इनका क्या बनेगा। अब क्या हो रहा है कि लोग बता रहे हैं कि जी उसके रिश्तेदार उसको ज़कात दे रहे हैं रमजान में। मैंने कहा इन बेगैरतों, माजरत के साथ थोड़ा मैं गुस्सा हो रहा हूं, इन बेगैरतों को बोलो कि उसकी शादी का इंतजाम करो, ज़कातों पे नहीं टुकड़ों पे पालो। कब तक पलेगी ज़कातों के टुकड़ों पे यार? कोई इंसानों वाला काम करो तुम। उसके रिश्तेदार क्यों नहीं कर लेते उससे दूसरी शादी? भाई उसके देवर क्यों नहीं कर लेते? उसके चच्चे ताए क्यों नहीं कर लेते? जो शौहर के हैं, चच्चे ताए वगैरह, ये कजन है, वो क्यों नहीं कर लेते? ये 3 बेटियों को अजनबी पालेगा, ये अच्छा है, या उसी के चच्चा ताए पाले वो अच्छा है? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। ये तो मैं इतना पागल हो जाता हूं ना 2-2 शादियों पे, मेरा दिमाग नहीं खराब है। आप सोसाइटी में जाके अजाब तो देखो, इसमें क्या गुजर रही होगी लड़की। ऐसी बेशुमार है हमारे इल्म में, 20 साल में बेवा हो गई, 22 साल में बेवा हो गई, बर्बाद हो गई जिंदगी उनकी। वो कह रहे हैं हम अपने आप को पाले, अपने बच्चों को पाले, और सोसाइटी क्या कर रही है? वो देवर का मगज ले जाके ज़कात दे रहा है उसको। अबे तू अपनी भाभी से शादी कर ले, अपने यतीम भतीजों को पाल ले यार। तू नहीं, बीवी से डर रहा है, बीवी को बाप बना लिया यार तुम लोगों ने। उससे नहीं डर रहे तुम खुदा के अजाब से। मैं उससे कह रहा हूं देवर से, तू अपनी भाभी से शादी कर ले, कह रहा मेरी बीवी मारेगी। मैंने कहा छोड़ दे उस अजाब को यार, छोड़ दे। जो रखे, जो तेरा साथ दे ठीक है, नहीं तो दफा करो यार, उसको लानत भेजो। जब तक ऐसे ढीठ नहीं बनोगे ना, सोसाइटी तब्दील बोलो नहीं होगी। मैं अगर आपके सामने लिस्टें पेश करना शुरू कर दूं ना उन लड़कियों की जो जवानी में तलाक हुई है, बेवा हुई, जो जिनाकार बनी है, वो अपनी बच्चियों को बेचने पर मजबूर हुई है, तो तुम खून के आंसू रोगे यहां बैठ के। एक औरत का ख्याल किया जा रहा है, मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी, सोसाइटी जाए भाड़ में, भले तबाह हो जाए, जिना पहले सोसाइटी में। तो मुझे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। 90 की बात है, 90। अब मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, वो समझ जाएंगे मेरे बारे में बात हो रही है। 90s के शुरू में केस मेरे पास आया, 2 जवान लड़कों की शादी हुई। एक की उम्र मेरा ख्याल है 20 साल होगी, एक की उम्र 21 साल। उनको लव मैरिज हुई, दोनों भाइयों की लव मैरिज हुई। लड़की की उम्र मेरा ख्याल है 17-18 साल की थी, और दोनों की ना, दोनों भाइयों को कहीं लव हुआ तो अब्बा के 2 ही बेटे थे, उन्होंने दोनों की कर दी शादी। बड़ी अच्छी जिंदगी, दोनों भाई एक घर में रह रहे हैं, उनकी बीवियां भी एक घर में। अब क्या हुआ है कि जी एक को कैंसर हो गया, वो मर गया। 3-4 साल के बाद ना 3-4 बेटियां हो गई, और बेटियां भी बेटे की लालच में होती हैं, वरना इतनी बेटियां आजकल कोई पैदा नहीं करता। वो 3 बेटियां हो गई लगातार, क्या अगले साल लड़का आ जाए, वो हो गई 3 बेटियां लगातार हो गई, और लड़के की हो गई कैंसर से डेथ। 1990 से लेके ना आज तक वो लड़की ऐसे ही बैठी हुई है। उसकी उम्र कितनी थी जब वो बेवा हुई है? 20 या 21 साल। समझ रहे हो? इंतहाई खूबसूरत लड़की, 20-21 साल की। 3, अब क्या हो रहा है कि वो बेटियां पाले या वो अपने आप को पाले? सोसाइटी को उस पर तरस, बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं आ रहा। लोग जा रहे हैं ताजियत के लिए, ताजियत के लिए, बेवा हो गई, कुछ लिफाफा दे के आओ। मैं उस वक्त, मैं बच्चा था उस वक्त, मैं कह रहा था इन बेगैरतों को बोलो उस देवर से इसकी शादी करा दें जो उसी घर में रहता है। बताओ इसकी कहीं अजनबी जगह पे होगी तो सौतेली बेटियों पे कैसे इतमाद किया जाएगा
कैसे मर्दों की हवस की निगाहें आज इस जमाने में फौज फिल्में सारी सारी रात बैठ के देख रहे होते हैं, तो इन पे एतमाद करोगे? ये जवान सौतेली बेटी इसके हवाले की जाए सौतेले बाप के? कितने केसेस आ रहे हैं सौतेले बाप के उल्टे उल्टे, वो बीवी पे थोड़ी मर रहा होता है, आगे उस जवान बेटी पे मर रहा होता है। गैरत तो बहुत थोड़े लोगों में रह गई है। मैंने कहा भाई इसके देवर से बोलो, खुदा के लिए मैंने लोगों से कहा जो भी ताजियत के लिए जा रहे थे, मैंने कहा अगर आप इस पर एहसान, एक बच्चा था उस वक्त, मैट्रिक भी मेरा ख्याल नहीं किया था मैंने, मैं लोगों से कह रहा था कि यार ये जो दो भाई एक घर में रहते, तीसरा कोई भाई भी नहीं है, तो वही रह रही है ना, पहले से ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, तो वो इससे भी कर ले, एक बीवी तो पहले से है, अब अपने भाई की बेवा से कर ले, तो बच्चियां पल जाएंगी, बच्चियों को एक नया बाप मिल जाएगा। ना 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 ना, मौत है ये लफ्ज जबान से, उसकी पहली बीवी पे तरस आ रहा है, हाय बेचारी पे सोगन आ जाएगी। अबे मैंने कहा उस बेचारी पे सोगन से तुम्हें खतरा हो रहा है, वो थोड़े दिन में भूल जाएगी सोगन, हर गम थोड़े दिन चलता है, उसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उसको नान नफका भी मिल रहा है, उसके बच्चों का बाप भी है, उसको घर भी मिला हुआ है, सब कुछ है, एक शिरकत हो जाएगी थोड़ी सी, यार मुसाफिर खाना है, दुनिया बर्दाश्त कर लो। ना 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 ना, ज़कातें और ये टोपी डामे लगा के रखे हुए, सदके खैरात, और जो करने का काम है वो कर नहीं रहे, सारी जिंदगी अब तक बैठी हुई है वो ऐसे। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? अब तक वो मेरा ख्याल, अब तो क्या बेचारी की, मुझे नहीं पता उसके बाद, मुझे नहीं पता वो उनका हुआ क्या ना, मैं कभी वहां गया, मुझे केस आया था सामने, लेकिन इतनी बात पता चली कि अब तक क्या है, अब तो बच्चियों की टेंशन में 20 साल 21 साल की लड़की सारी जिंदगी किसकी टेंशन में गुजार रही है। और मैं फर्ज कर रहा हूं कि बहुत दीनदार होगी इंशाल्लाह, लेकिन ऐसे हालात जब आते हैं, जॉब बाहर जाके जब वो जॉब करेगी, तो आप मुझे बताओ, जब जॉब में लोगों को पता चलेगा, उसके बॉस को पता चलेगा, बेवा भी है, कम उम्र भी है, खूबसूरत भी है, जरूरतमंद भी है, वो हवस की निगाहें डालेगा, उसमें नहीं डालेगा? आप क्या समझते हैं वो अपनी बहन समझ के उसके साथ डीलिंग करेगा? वो बहन समझेगा उसको? कितनी जरूरतमंद खवातीन है, लड़कियां हैं जिन्होंने जॉब की है, आपके सामने अपने दिल का राज थोड़ी आगे बताएंगी, वो तो हमें आगे बताती है कि हमारा बॉस हमारे साथ कर क्या रहा है। कहते हैं हम अपने बाप को नहीं बता सकते क्योंकि अब्बा जॉब से हटवा लेगा हमें, रेप हो रहे हैं उनकी इज्जतों से खेला जा रहा है। फिर बात तो ऐसे होते हैं कि उनको भी चस्का लग जाता है गुनाह का, यार ये पैसा कमाने का आसान रास्ता है। तो इसलिए भाई सोसाइटी पे तरस खाओ, हम कोई बेवकूफ नहीं है जो 4-4 शादियों की बात करते हैं, हमारे को दिमाग खराब नहीं हो गया, आपकी 4 शादियों से हमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर इसको रिवाज नहीं डाला, खुदा की कसम नस्लें तुम्हारी भुगतेंगी और तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी इस तरह से। किसी की बातों में ना हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए ना कौम के खिलाफ, उन्हें कहा मैं इन पत्थरों को नहीं पूछ सकता, भाई मैं खुदा को मानता हूं, लेकिन खुदा की कसम हम भी पत्थरों को ही पूज रहे हैं। एक पत्थर हाथ से बना हुआ होता है, एक पत्थर है कल्चर का पत्थर, कल्चर का बुत। हम खुदा को छोड़ के उस कल्चर के बुत की इबादत कर रहे हैं। कल्चर को उठा के फेंक दो, हमें अल्लाह ने इस्लाम दिया है। देखो यूरोप में जब तबाही आई है ना, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम में मर्द मर गए थे उनके, औरतें बहुत मर्द मार्केट से क्या हो गए, शॉर्ट। उनके पास कोई हल नहीं था इसका, तो उन्होंने औरतों को जिना पे लगा दिया। हमारे पास तो हल है भाई, हमारे पास, उनके पास तो हल नहीं था ना, वो किससे पूछते? पादरी होने का एक से ज्यादा शादी हो नहीं सकती। हालांकि तौरात इंजील में ऐसा नहीं था, तौरात इंजील में तो 4 से भी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन उन्होंने तहरीफ शुदा दीन कल्चर को फॉलो किया, पूरी सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो गया। अब वो चाहते हैं कि हमारा मैरिज सिस्टम बहाल हो जाए, अब नहीं हो सकता बहाल। हमें तो यार अल्लाह ने इस्लाम दिया है, आप अगर दूसरी कर रहे हो, बेवा को सहारा दे रहे हो, तलाक याफ्ता को सहारा दे रहे हो, कोई रोकता है कि हमारे सोसाइटी इजाजत नहीं देती? आप पूरी सोसाइटी का तेल लेने यार, खुदा है मैं कलमा पढ़ता हूं, मुझे खुदा ने इजाजत दी है, किसी में दम है तो रोक के दिखाए। तो ऐसे वाकयात में रो रहा हूं, उन लड़कियों की ऑडियो आ रही है, रो रही है, चीखो पुकार, जिंदगी बर्बाद हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप देखो कोई वाकई नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी लड़की जो 30 साल में बेवा हुई, उसकी 3 बच्चियां भी हैं, कल मेरे पास कोई बंदा आ जाए, मेरी शादी करा दो, मैं उठा के उसके हवाले कर दूं, आगे क्या होगा भाई उसकी बेटियों का? ऐसी लड़कियों के लिए सबसे पहला जो उनके लिए जो ऑप्शन होता है ना, वो उनके रिश्तेदारों का होता है, देवर का होता है, जेठ का होता है। सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि वो सहारा दें इनको, वो नहीं दे सकते उनके कजन दें, अपने खानदान में रहे, ताकि बच्चे अपने खानदान से बाहर ना जाएं। लेकिन अब देखना ये सारे बड़ी बड़ी दाढ़ियां भी हैं और तहज्जुद के निशानात भी हैं माथों के ऊपर, हर साल हज उम्रे भी हैं। किसी बेगैरत को ख्याल आ गया ना कि इसकी दूसरी शादी करा दो इसके खानदान में, तो आप मुझे आके बता देना, मैं उसको अवार्ड दूंगा। किसी बेगैरत को ये ख्याल नहीं आएगा। वो ज़कातें देगा लिफाफे डाल डाल के ना, कि चलो जी मेरी ज़कात 2,500 रुपए बनती थी, अब मैं इस बेवा को ज़कात देके एक बहुत बड़ा तीर मारूंगा मैं। वो क्या होगा यार 2,500? फिर उसको ज़कात, उसको तो मोहब्बत भी चाहिए, शौहर की मोहब्बत तो हर औरत को चाहिए, उसके औलाद को सहारा चाहिए, यतीमों की तरह पालेंगे, उसका बाप नहीं है यार। तुम खुद अपने बच्चों के बारे में सोचो यार, बाप की वजह से बच्चों को कितनी इज्जत मिलती है, कभी तसव्वुर किया आपने? आप थोड़ी देर के लिए फर्ज करो मैं मर जाऊं और मेरे बच्चों को ज़कातें लाके लोग दे रहे हो, किस कदर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।